हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं आपका अपना सचिन भारद्वाज और आज हम लोग एम एस एक्सेल का होम टैब देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने काफ़ी सारी वीडियोस को कवर किया है एम एस वर्ड और टैली की। आज ये एक्सेल की फर्स्ट वीडियो है, तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू से शुरू करते हैं। तो गाइज आप लोग देखोगे यहाँ पर आईडी लिखा हुआ है। अब मेरे को यहाँ पर काउंटिंग चाहिए, तो मेरे को यहाँ पर 1 लिखना है, 2 लिखना है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करके मेरे को यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली ये काउंटिंग लिख देगा। उसके बाद होम टैब को हम लोग आज कवर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ये फॉन्ट है। ये फॉन्ट मैं आपको एमएस वर्ड में भी सिखा चुका हूँ और यहाँ पर भी एक बार दोबारा बता देता हूँ। तो हमें इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट डाउनवर्ड एरो की से आप सिलेक्ट करोगे तो सारे सेल्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ जाओगे, अब देखोगे यहाँ पर अलग अलग तरह के फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। तो जैसे ही मैं जिस भी फॉन्ट पे क्लिक कर दूंगा तो पीछे उसी तरह का फॉन्ट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो कंट्रोल जेड करके पहले जैसा कर लो। फिर उसके बाद है ये फॉन्ट साइज में हमारा साइज इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद ये भी फॉन्ट साइज है, इसको बोलते हैं इंक्रीज फॉन्ट साइज, इसको बोलते हैं डिक्रीज फॉन्ट साइज। इन तीनों का काम यही है और यही सेम टू सेम मैंने एमएस वर्ड में भी सिखाया था। तो देखो फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है और फॉन्ट साइज डिक्रीज हो रहा है। मुझे पता है ये बहुत बेसिक चीज है, पर मैं ये वीडियो बेसिक टू एडवांस लेवल तक जाऊंगा, तो अभी मैं बहुत बेसिक चीजें सिखा रहा हूँ। अगर आप रिलीजियसली इस पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करोगे तो डैम श्योर आपको एडवांस एक्सेल बहुत आसानी से आ जाएगा। फिर उसके बाद है बोल्ड से बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक एंड देन अंडरलाइन। अब यहाँ पर अंडरलाइन में भी हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो सिंगल अंडरलाइन और एक डबल अंडरलाइन। तो जैसे ही मैं डबल अंडरलाइन करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर डबल अंडरलाइन आ गई। कंट्रोल जेड करके मैंने पहले जैसा कर लिया। मैंने इन लाइंस के ऊपर से बॉर्डर हटा दिया क्योंकि मैं अब बॉर्डर ऑप्शन सिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें बॉर्डर पे जाना है, जैसे ही मैं ऑल बॉर्डर पे करूंगा यहाँ पर एक बढ़िया सा बॉर्डर बन जाएगा। अब इस बॉर्डर को भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कितनी मोटी लाइन चाहिए, कैसी भी लाइन चाहिए आप हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो अब यहाँ ड्रॉ बॉर्डर पे जाना है, उससे पहले हमें लाइन का कलर चूज कर लेते हैं। मान लो मुझे रेड लाइन चाहिए, रेड के अंदर भी लाइन चाहिए मेरे को डार्क। तो मैं जैसे जैसे इस पे लाइन बनाऊंगा तो आप देखोगे वो रेड कलर की लाइन इस पे ड्रॉ हो रही है। पर आप देखोगे कि लाइंस ड्रॉ तो हो रही है पर इसके बीच के जो सेल्स है इसको ये कवर नहीं कर रहा है। अगर मुझे वो भी कवर करने हैं बच्चों तो मुझे जाना पड़ेगा ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पे। तो जैसे ही मैं कोने से लेके कोने तक सारे सेल्स पे कवर करूंगा तो आप देखोगे ये बॉर्डर सभी पे हो गया है। अब उसके बाद जिस भी लाइन से आपको बॉर्डर हटाना है तो सिलेक्शन लेकर के वहां जा करके नो बॉर्डर कर देना। ठीक है, और जिस लाइन पे चाहिए, मान लो मेरे को लेफ्ट बॉर्डर चाहिए, जैसे ही मैं लेफ्ट दबाऊंगा तो लेफ्ट बॉर्डर आ जाएगा। सिलेक्शन लूंगा, जैसे ही मैं राइट बॉर्डर करूंगा तो राइट बॉर्डर आ जाएगा। मतलब इतनी मुश्किल ऑप्शन नहीं है, जो लिखा हुआ है बस वही काम हो रहा है। टॉप पे टॉप बॉर्डर लग रहा है, बॉटम बॉर्डर से बॉटम लग रहा है, ऑल बॉर्डर से सारे बॉर्डर लग रहे हैं। समझ आ गया? अभी आउटसाइड बॉर्डर का क्या काम है, मान लेते हैं इस ब्लैंक स्पेस पे मैं आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पर एक आउटलाइन बनानी है। तो मैं यहाँ जाऊंगा, जैसे ही आउटसाइड बॉर्डर करूंगा तो एक आउटलाइन बना देगा। ठीक है, ये समझ आ गया। अब बाकी के ऑप्शन अगर आप देखोगे तो बहुत नॉर्मल ऑप्शन है, एक बार आप खुद भी चेक कर सकते हो ये। अब मैं इस टेबल को पहले ठीक कर लेता हूँ। अब उसके बाद अगली ऑप्शन है बच्चों फिल कलर की। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगा और इस ऑप्शन पे जाऊंगा तो आप देखोगे इसमें कलर फिल कर देगा। तो यही ऑप्शन है। अब उसके बाद है मोर कलर। मोर कलर पे जाकर के आप कुछ और कलर बना सकते हो। कस्टम में जाओगे तो आप कोई कलर लेकर के उसके लाइटर शेड्स और डार्कर शेड्स भी बना सकते हो। जैसे मैंने इसका डार्क शेड ले लिया और ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप देख रहे हो फॉन्ट दिख नहीं रहा है। अब यहाँ से मैं फॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ। देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने फॉन्ट रिबन को कवर कर लिया। अब उसके साथ ही साथ अलाइनमेंट रिबन को भी कवर कर लेते हैं। अब उसके बाद बच्चों ये कलर हटाने हैं हमें, पहले जैसा करना है तो वो कैसे करेंगे, सिलेक्शन लेंगे इसकी, यहाँ जाकर के क्लियर फॉर्मेट्स करेंगे तो आप देखोगे ये नॉर्मल हो जाएगा। अब उसके बाद बच्चों अलाइनमेंट की ऑप्शन है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए से। तो आप देखोगे यहाँ सारा का सारा जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट में आ गया, मिडल एंड राइट। ठीक है ना, लेफ्ट मिडल राइट समझ आ गया। ये मैंने आप लोगों को एमएस वर्ड में भी बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है। बस फर्क इतना यहाँ पर शॉर्टकट कीज काम नहीं करेगी, मतलब कंट्रोल एल कंट्रोल ई और कंट्रोल आर एक्सेल के अंदर काम नहीं करता है। अब उसके बाद ये कौन सी अलाइनमेंट है, अब मैं इस रो का जो साइज है वो बड़ा कर देता हूँ। देखो रो का साइज कैसे बड़ा होता है, 3 और 4 के बीच में आओ, आपको यहाँ प्लस आइकन आएगा, उससे जितना मर्जी बड़ा कर सकते हो आप रो का साइज। और कॉलम का साइज कैसे बड़ा होता है, सी और डी के बीच में आना है, आपको यहाँ पर प्लस दिखाई देगा, उसको जितना आप बड़ा करना चाहते हो आप बड़ा हो जाएगा। जैसे ही मैं इस 3 पे क्लिक करता हूँ पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो गई। अब मैं जैसे जाऊंगा यहाँ पर देखो टॉप पे आ गया टेक्स्ट, मिडल पे आ गया और बॉटम पे आ गया। तो ये अलाइनमेंट है टॉप मिडल और बॉटम। ठीक है, समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद ये भी अलाइनमेंट है, इसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरा जो टेक्स्ट एंगल काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट हो गया। अब मैं एंगल क्लॉकवाइज करूंगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। उसके बाद वर्टिकल करूंगा तो देखो सीधा सीधा लिखा आ गया। थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ मैं, देखो ऐसे भावना सीधा सीधा लिखा आ गया। उसके बाद है रोटेट टेक्स्ट अप, तो ये फ्लिप हो गया। फिर जैसे ही करूंगा रोटेट टेक्स्ट डाउन तो ये लेफ्ट साइड फ्लिप हो गया। ठीक है,
ये भी ऑप्शन समझ आ गई। अब उसके बाद ये वाली ऑप्शन आती है। अब ध्यान से देखना, पहले मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ जैसे पहले था ये। अब उसके बाद बच्चों हम ये वाली ऑप्शन देखेंगे, इसको बोलेंगे इंक्रीज इंडेंट और इसको बोलते हैं डिक्रीज इंडेंट। अब आपने ये अलाइनमेंट तो देखी होगी, लेफ्ट मिडल राइट तक ले जा रही है, पर क्या हो मैं अपने हिसाब से स्पेसिंग बनाना चाहूँ, तो जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा देखोगे आप कि मेरा टेक्स्ट राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है और इससे लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो रहा है। तो बेसिकली ये अलाइनमेंट ही है, बस ये सेल्फ अलाइनमेंट है कि हमें खुद से अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करना होता है। फिर उसके बाद आ जाओ रैप टेक्स्ट और मर्ज सेंटर। अब मान लीजिए मुझे इसकी हेडिंग लिखनी है कि ये मार्कशीट है बच्चों की, तो ऊपर हेडिंग लिखनी है मेरे को, तो मैं रो के कुछ सेल्स को सिलेक्ट करूंगा, मर्ज सेंटर पे जाऊंगा, तो आप देखोगे ये बीच से खाली हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मार्कशीट। ठीक है, अब इसको थोड़ा कलर और बॉर्डर डाल देते हैं, ग्रीन ले लेते हैं और इसको व्हाइट इन कलर लिख देते हैं। ठीक है, समझ आ गया। मर्ज का मतलब क्या है, मैं चाहता हूं ये पूरे सेल्स मर्ज हो जाएं, तो देखो आप बीच से खाली हो गया, इसको बोलते हैं मर्ज। अब उसके बाद है इसमें ऑप्शन मर्ज अक्रॉस। जैसे ही मैं मर्ज अक्रॉस करूंगा तो आप यहाँ पर नोटिस करो कि जे के और एल कॉलम है ये मर्ज हुआ है, रोज मर्ज नहीं हुई है। मर्ज एंड सेंटर में तो सभी मर्ज हो गया था साथ में, ठीक है ना। तो मर्ज अक्रॉस में क्या देखा हमने कि इसमें कॉलम्स मर्ज हो जाते हैं। मर्ज सेल कौन सी ऑप्शन है, मर्ज सेल और मर्ज इन सेंटर दोनों सेम ऑप्शन है। जैसे मैं सिलेक्ट करके मर्ज सेंटर करूंगा तो आप देखोगे कुछ सेम ऑप्शन थी जो यहाँ से भी काम कर रही थी। फिर उसके बाद इसको मेरे को पहले जैसा करना है तो मैं कंट्रोल जेड भी कर सकता हूँ और यहाँ जा करके अनमर्ज भी कर सकता हूँ। यहाँ पर ये पहले की तरह हो गया। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर किसी का नाम लिखता हूँ। अब मैंने नाम लिख दिया, आप देखोगे कि ये जो नाम है ना इस जे कॉलम के अंदर एडजस्ट नहीं हो पा रहा, बड़ा नाम है ये। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करके रैप करूंगा ना तो आप देखोगे कैसे भी इस नाम को ये रो की हाइट एडजस्ट करके यहाँ पर डाल देगा। समझ आ गया आपको। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा बच्चों, फॉन्ट और अलाइनमेंट रिबन। इस वीडियो की लेंथ में ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी ऑप्शंस को कवर करूंगा होम टैब की। अगर आपको इस वीडियो से कोई वैल्यू मिली हो और कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और भेज देना उन दोस्तों को जो कि बेसिक टू एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं। और बाकी वीडियोस भी जाकर एक्सप्लोर करो, उसमें भी मैंने काफी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करी है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। बाय बाय एंड टेक केयर।